सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आज लोग प्रभु के डर में नहीं, किसी को पीटना है तो डरते, किसी को गाली निकालनी है तो डरते, किसी का मर्डर करना है तो डरते, फेसबुक पर यूट्यूब पर कोई भी गलत काम करना है डरते, प्रभु के लोगों के पोस्टर तक को पाड़ देते हैं, प्रभु के दासों के फ्लैग्स तक को पाड़ देते हैं, परमेश्वर के दासों की पास्टरों की बदनामी करते हैं डरते। लेकिन वचन में क्या लिखा? जो डरते हैं, प्रभु कहता है उनके चारों ओर बाड़ा लगाया है, प्रोटेक्शन लगाई है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। उसने कहा तू कहां से आता है? उसने कहा मैं जमीन पर घूम के आ रहा हूं। शैतान भी घूमता रहता है। शैतान को एक एक चीज का पता है कि आप क्या कर रहे हैं। शैतान ने कहा हां, मैंने जमीन पर तेरा एक बंदा देखा है जो तुझसे बहुत डरता है और तूने उसे आशीष दी है। और शैतान एक बड़ी खास बात कहता और मैंने ये भी देखा है कि तूने उसकी हर एक चीज के चारों ओर अपनी बाड़ लगाई है। एक चीज पर नहीं, किस चीज पर? सारे बोलो, एक चीज पर नहीं। शैतान गवाही दे रहा है। शैतान कह रहा है इसकी गाड़ी के चारों ओर मैंने क्या लगाई है, इसके घर पर तूने परमेश्वर क्या लगाई है, इसके बच्चों पर, इसके पैसे पर, इसके खेतों पर, इसके नौकरों पर, इसके जीवन पर, इसकी आत्मा पर, इसके शरीर पर परमेश्वर तूने क्या लगाई है? बाड़ लगाई है। शैतान परमेश्वर को ताना मार के क्या कहता है? तूने उसको इसलिए ब्लेस किया है क्योंकि तूने उसको बड़ी बरकत दी है। वो तेरा इसलिए धन्यवाद करता है क्योंकि तूने उसको बहुत आशीष दी है। आज हम उसी का धन्यवाद करते हैं ना जो हमें आशीष देता है। अगर मान लो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा तो आप तो मेरे गुण ही गाएंगे ना। अगर कोई बहन या कोई भाई आपके ऊपर कोई उपकार करेगा तो आपको तो वही अच्छा लगेगा ना। वो शैतान उसको ताना मारता है, तूने उसको बरकत दी है, ऐसे नहीं वो तुझसे डरता। तूने उसको ब्लेस किया, जरा उसकी ब्लेसिंग हटा के देख, वो तुझसे डरेगा नहीं। प्रभु ने कहा जा तू जो करना चाहता है कर ले, लेकिन उसकी जान लेना नहीं है। शैतान जाता है और क्या कहता है? प्रभु मैं जाता हूं, लेकिन सबसे पहले तू बाढ़ हटा। कितने जनों को समझ आ रही? वो क्या बोला? प्रभु मैं जा रहा हूं, मैं अयूब का सत्यानाश कर दूंगा, लेकिन मैं जा नहीं सकता हूं क्योंकि तूने उसके घर के चारों ओर क्या लगाई है? क्या किया उसके घर के चारों ओर? आप ये हैं, आप ये हैं। शैतान यहां से खड़ा होकर बोलेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तेरे बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। यहां से खड़े होकर बात करेगा। तू उसको बोलना बेटा अंदर तो आ। अंदर आएगा, मर गया मर गया मर गया। क्योंकि वहां पर क्या है? वहां पर क्या है? तुम किसके हो? रजिस्ट्री किसके नाम पर है? प्रभु के नाम पर। आप किसकी प्रॉपर्टी हो? और शैतान खुदा की प्रॉपर्टी में पैर रख सकता? क्या कहा उसने? कहा प्रभु मैं जाता हूं, मैं अयूब का बुरा हाल कर दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले बाढ़ तो हटा। आज मैं आपको बोल रहा हूं, आप किसी भी हालात में हो सकते हैं, आप किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं, लेकिन प्रभु की बाढ़ आपके चारों ओर है। प्रभु का पहरा आपके चारों ओर है। मैं आपको बोल रहा हूं, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? जब प्रभु हमारे साथ है तो जीत हमारी होगी। दुश्मन कितने भी हों, कोई हमारे विरुद्ध में भी हो जाए, जब प्रभु हमारे साथ है तो बाढ़ के अंदर कोई घुस सकता? हालेलुया। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। शैतान ने, डेविल रिक्वायर ओनली वन थिंग,
He said, God, take away your protection, your boundary from the life of Job. अयूब के जीवन से तू अपनी प्रोटेक्शन को एक बार दूर तो कर। प्रभु ने कहा ठीक है, मैं कर देता हूं। मेरे प्रियो, इस वचन से आप सीख सकते हैं, जब तक अयूब के जीवन में, उसके घर में, उसके पशुओं पर, उसके बच्चों पर प्रभु की बाड़ा थी, कोई शैतान भी उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता था। आज हम वचन में पढ़ रहे हैं, यहोवा अपने डरवैयों के चारों ओर अपनी बाड़ को लगाता है। आज हमें परमेश्वर के डर में रहना है। हर बात में हमें प्रभु के डर में रहना है, क्योंकि प्रभु का डर हमारे लिए अच्छा है, बुरा नहीं है। ऐसे नहीं कि आप प्रभु के डर में हैं तो आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ओह प्रभु आ गया, प्रभु आ गया, प्रभु आ गए, ओह मैं डर गया, मैं डर गया। ऐसे नहीं, हाय मैं मर गई, प्रभु प्रभु मुझसे दूर हो जाओ, मैं डर गया, डर गया, डर गया। ऐसे नहीं। प्रभु के डर का मतलब क्या है? आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसकी इज्जत करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर आता है, प्रधानमंत्री आता है, तो सब लोग इसलिए नहीं डरते कि वो आतंकवादी है, वो इसलिए डरते हैं क्योंकि उसका दर्जा, उसका ओहदा बहुत बड़ा है। आपका परमेश्वर वो है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, इसलिए आपको उसके डर में रहना है। जो उसके डर में रहेंगे वही उसकी इज्जत करने वाले होंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जो उसके डर में नहीं, जो उसके खौफ में नहीं, वो उसके डर में नहीं। आज लोगों में प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। लोगों के अंदर, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में लोगों के अंदर प्रभु का डर 0% है। चर्च में भी ऐसे विश्वासी हैं जिनके अंदर प्रभु का डर 0% है। वो प्रभु के भवन में आकर भी प्रभु से डरते नहीं। वो प्रभु के भवन में आकर भी मोबाइल फोन का खूब इस्तेमाल करते हैं और ऐसी वैसी चीजें देखते हैं। यहां तक कई तो वीडियो गेम चर्च में आके खेलते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रभु का डर नहीं। कई तो ऐसे हैं, चर्च में आकर भी एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रभु का डर नहीं। प्रभु उनको वचन देता है, प्रभु उनसे बात करता है, लेकिन वो प्रभु की बात को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रभु का डर नहीं। आज बीमारियां क्यों लोगों के अंदर इंक्रीज हो रही है? क्योंकि लोगों के अंदर प्रभु का डर नहीं। हॉस्पिटल नए नए बनते जा रहे हैं। लोग कहते हैं हॉस्पिटल बना लो, फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि लोग तो बीमार होंगे ही होंगे। हॉस्पिटल एक ऐसी चीज है, नाई की दुकान खोल लो, बाल तो है ही है, हॉस्पिटल खोल लो, लोग तो बीमार होंगे ही होंगे। स्कूल खोल लो, लोगों ने तो पढ़ना ही पढ़ना। कुछ ऐसी चीजें आप देखो, सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि क्राइम बढ़ रहा है। आप देखो हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, बीमारियां इतनी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उनके अंदर क्या है? परमेश्वर का डर नहीं है। आदम को पथरी थी, आदम को पथरी थी, उसने अल्ट्रासाउंड कराया, 2 पथरियां आ गई 17 mm की। आदम को पथरियां थी। हवा के कोई बीमारी थी, हवा ने कहा मेरे पानी वाली रसोलियां, मेरे यूट्रस में प्रॉब्लम है। ऐसा था उनको। क्यों? क्योंकि वो किसके डर में थे? बोलो किसके डर में थे? बोलो किसके डर में थे? दुनिया का सबसे बड़ा चर्च, पास्टर योंगी चो, साउथ कोरिया का, 80 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई, प्रभु में सो गए। लेकिन वो बताते हैं उनको प्रॉब्लम थी, लेकिन उस प्रॉब्लम ने कभी उनका नुकसान नहीं किया। जो यहोवा के डरवैये हैं, प्रभु कहता है उनके चारों ओर मेरी बाड़ लगी हुई है। जो लोग प्रभु से डरते नहीं, प्रभु जल्दी उनसे लेखा लेगा। जो लोग प्रभु से डरते नहीं, जो अपने मालिक से नहीं डरते हैं, परमेश्वर उनका हिसाब लेगा। बाइबल ऐसा कहती है। आजकल तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, प्रभु को भी बुरा कहेंगे, प्रभु को भी गालियां निकालने वाले होंगे। मैं रब कोलों की लेना, मैनू रब ने की दिता, मैं हुण रब नू नहीं मनना, मैं नास्तिक बन जाऊंगा, मैं एथियस्ट बन जाऊंगा। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एक समय आने वाला है जब वो प्रभु को देखेंगे। और प्रभु का आत्मा कह रहे हैं, जो प्रभु से डरते हैं, आप प्रभु के अंदर रहें, उसकी सुरक्षा में है। बोलो आमीन,
आज लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर खुदा का डर नहीं, वो खुदा से डरते नहीं, उनके अंदर परमेश्वर के डर नाम की कोई चीज नहीं। गालियां निकालेंगे प्रभु से डरते, गालियां निकालेंगे, गालियां भी ऐसी ऐसी निकालेंगे नई टेक्नोलॉजी की जो कभी आपने सुनी नहीं होगी। आजकल आप गाने सुनकर देखो, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे गाने सुनकर देखो, उनके गानों में प्राउड इतना है, घमंड इतना है, लोग प्रभु से डरते नहीं। मैंने एक गाना सुना, मुझे याद नहीं, वो कहता था नी सोनिए तेरे यार दे टिकाने रब भी ना जाने। ओ हो, वो कह रहा था सोनिए तेरे यार दे टिकाने ते रब भी ना। मैंने सोचा यार बताओ, खुदा को बोल रहा है, वो भी नहीं जानता मेरे टिकानों को। ये हाल है दुनिया का, क्योंकि लोगों को प्रभु का डर। ऐसे ऐसे गीत सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, लोगों को गीत बनाते वक्त खुदा से डर लगता, गाली निकालते वक्त लोग प्रभु से डरते। प्रभु के डर का मतलब ये नहीं कि आप डरते रहो, हाय मैं मर गई, प्रभु ये ना कर दे, प्रभु वो। खुश रहो, आनंदित रहो, लेकिन प्रभु के डर में रहो, एंजॉय करो, प्रभु में आनंदित रहो, लेकिन डर में रहो। पौलुस कहते हैं मैं जो कुछ भी करता हूं मैं प्रभु में करता हूं, मैं खुश होता हूं प्रभु में, मैं रोता हूं प्रभु में, मैं जो भी करता हूं मैं प्रभु में करता हूं। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो आमीन। कई लोगों को समझाओ भाई प्रभु का डर रखा करो, तो वो कहते तू कौन होता मुझे समझाने वाला? भाई होता ऐसा कि नहीं होता है? आप कलीसिया के किसी मेंबर को छेड़ के देखो, आगे से वो ऐसे डंग मारेगा आपको। है ऐसे विश्वासी कि नहीं है आपके बीच में? लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है आप ऐसे नहीं हो, आपके चारों ओर प्रभु की बाढ़ है। आमीन। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। लेकिन कुछ आपको ऐसे मिलेंगे, आप उनको छेड़ के देखो, वो कहते हैं हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप कौन होते हमें समझाने वाले? लेकिन वचन क्या कहता है? नीति वचन उसके 3 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। सब बोले हालेलुया। वो कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, ऐसा नहीं मैं अपनी मर्जी करूंगा, मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। अगर एक फ्लाइट, एक जहाज बोले मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, तो जहाज से तो जहाज टकरा जाएगा। अगर सारे गाड़ी चलाने वाले बोले मैं अपनी मर्जी से गाड़ी चलाऊंगा, तो रोड पे तो रोज एक्सीडेंट हो जाएंगे। हर चीज का एक नियम है। आपको भी प्रभु की अधीनता में, प्रभु के खौफ में, डर में चलना है, तब भी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा और आप सही तरीके से चल पाएंगे। बोलो आमीन। वो कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। मेरे को बहुत नॉलेज है, मैनू बड़ा ज्ञान है, मेरे वर्गा कोई भी नहीं, मैं सब तो बेस्ट हां, मेरे पास बड़ी नॉलेज है, मेरे पास बड़ी एजुकेशन है, मुझे कलाम की बड़ी नॉलेज है, मुझे वचन की बड़ी नॉलेज है। तू तो कुछ भी नहीं, मैं बहुत अच्छा, मैं सोना आ, तू सोनी नहीं आ, मैं अच्छा है, मैं ब्यूटीफुल आ। अपने आप में बुद्धिमान प्रभु कहता है नहीं बनना, क्योंकि यहोवा के डर में रहना, बुराई से अलग रहना। सब बोले हालेलुया। अपनी लाइफ को प्रभु के डर में एंजॉय करना है। बोलो आमीन। समझदार व्यक्ति की पहचान क्या है? बाइबल कहती है जो प्रभु के भय में रहते हैं। एक वचन पढ़िए, नीति वचन 1 अध्याय उसके 7 वचन में, प्रोवर्ब चैप्टर 1 वर्स 7, वहां पे लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और समझ को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। वहां पे लिखा प्रभु का भय मानना बुद्धि का यानी समझ का मूल है। अगर कोई समझदार है, उसका सीक्रेट क्या है? कि वो प्रभु से डरता है। लोगों से नहीं डरना, किससे डरना है? शैतान से नहीं डरना, किससे डरना है? हालातों से नहीं डरना, किससे डरना है? प्रॉब्लम से नहीं डरना, किससे डरना है? अपने मालिक से, अपने बनाने वाले परमेश्वर यीशु मसीह से डरना है। सब बोले हालेलुया, जोर से बोले आमीन। एक वचन पढ़ेंगे मत्ती उसका 10 अध्याय उसके 28 वचन में। मत्ती उसका 10 अध्याय उसके 28 वचन में लिखा है जो शरीर को घात करते हैं
पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या लिखा वहां पर? जो शरीर को मारते हैं उनसे मत डरो, जो आत्मा और शरीर दोनों को मारता है उनसे डरो। आज लोग शारीरिक लोगों से डरते हैं। डरते कि नहीं डरते? बोलो बोलो, डरते कि नहीं डरते? मुझे आपकी आवाज बड़ी कम आ रही। डरते कि नहीं डरते? आज लोग क्या करते हैं? शारीरिक लोगों से डरते हैं, कई रिश्तेदारों से बहुत डरते हैं, कई बहनों भाइयों से बहुत डरते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है जो शरीर को मारते हैं उनसे ना डरो, जो शरीर आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है उससे डरो। सब बोले हालेलुया। अगर आप डरेंगे क्या आप विश्वासी रह पाएंगे? अगर आप डरेंगे क्या आप प्रभु के राज्य में जा पाएंगे? अगर आप दुनिया से डरेंगे तो क्या आप लोग परमेश्वर से प्रतिफल पा पाएंगे? नहीं। अरे आप डरेंगे तो आप लोगों के अधीन हो, आप लोगों से डरोगे तो आप लोगों के अभी भी गुलाम हो। लोग आपको तो चाहते हैं आपको गुलामी में रखें, आपको अधीनता में रखें, आपको प्रेशराइज करके रखें। लेकिन प्रभु कहता है मसीह के द्वारा हम शरा के अधीन नहीं बल्कि उससे आजाद हो चुके हैं। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु में आने से पहले हम अधीन थे, लेकिन अब हम आजाद हो चुके हैं। अब हम संसार के नहीं, अब हम शरीर के नहीं, बल्कि हम उस परमेश्वर के अधीन हैं, उसके डर में हैं जो शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है। मैं किसी से नहीं डरता। मैं कहता हूं मैं परमेश्वर का दास हूं तो मैं हूं, मैं प्रभु का वचन सुनाता हूं तो मैं सुनाता हूं। रोमियो उसके 1 अध्याय में लिखा है, पौलुस कहता है मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने से लजाता नहीं हूं, मैं मसीह का गॉस्पेल सुनाने से शर्म नहीं खाता हूं। अगर आप शर्म करेंगे, आप दुनिया से डरेंगे तो आप कभी प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे, आप प्रभु में कभी बढ़ नहीं पाएंगे, आप कभी प्रभु के राज्य में नहीं दाखिल हो पाएंगे। इसलिए दुनिया से क्यों डरना भाई? हम तो ऐसे परमेश्वर को मानने वाले हैं कि जब खुदा अपने काम करता तो लोग अपने आप मानते हैं, अपने आप स्वीकार करते हैं। जोर से बोलेंगे आमीन, सब बोलेंगे हालेलुया। सो दुनिया से नहीं डरना, अपने खुदा से डरना है, अपने परमेश्वर से डरना है। लोग तो आपको डराने की कोशिश करेंगे लेकिन आपने डरना नहीं। कोई एक बार डराएगा, 2 बार डराएगा, अगर आप तीसरी बार भी डर गए तो फिर सारी जिंदगी आपको डर के नीचे ही जीवन गुजारना पड़ेगा। तो अगर आप डरे नहीं तो आप सारी जिंदगी मूछें उठा के जिएंगे। जिनकी मूछें नहीं वो ऐसे कर सकती। सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे आमीन, सब बोले हालेलुया। हम प्रभु से डरें, लोगों से क्यों डरें? लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे। कई बार लोग मुझे भी डराने की कोशिश करते, हमें भी, मसीही लोगों को डराने की कोशिश करते बेवजह। कई बार मैंने देखा हमारे फ्लैक्स फाड़ देते, वो कहते हैं ये डर जाएंगे। मैंने बोला फाड़ दो फ्लैक्स, कोई बात नहीं। अरे यीशु की तस्वीर फ्लैक्स के ऊपर से फाड़ सकते हो, जो हमारे दिल में उसकी तस्वीर है उसे कौन फाड़ेगा? लोगों ने यीशु की तस्वीर अपने घर में लगा रखी है, हमने तो उसकी तस्वीर अपने दिल में सजा रखी है। यीशु की फोटो को घर में ना लगाओ, उसकी फोटो को दिल में बसाओ। आज लोग पोस्टर पाड़ के क्या प्रूफ करते हैं? वो डरते हमसे, वो डरते हैं अगर किसी ने पोस्टर पढ़ लिया तो वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी बन जाएगा, पाप छोड़ देगा, जीवन उसका बदल जाएगा। इसलिए प्रभु क्या कहता है, उससे न डरो जो शरीर को मारते हैं, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को मार सकता है, और वो परमेश्वर है, उसका नाम जीसस है, यीशु मसीह है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। मलाकी की किताब में एक बड़ा अच्छा वचन है, भविष्य के लिए
प्रभु का वायदा है आपके लिए। आइए पढ़ेंगे मलाकी उसका 4 अध्याय उसके 2 वचन में। वहां पे लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का क्या मानते हो, भय मानते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे फादोगे। क्या लिखा यहां पे? ये प्रभु का प्रॉमिस है उन लोगों के लिए जो डरते नहीं। कहना तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं। किसके नाम का? बोलो किसके नाम का? बोलो किसके नाम का? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। किसके नाम का? प्रभु के नाम का। फिर बोलो किसके नाम का? तुम्हारे लिए जो प्रभु के नाम का भय मानते हैं, वो कहता है एक सूर्य उदय होगा, धर्म का सूर्य उदय होगा, चढ़ेगा और उसकी किरणों में तुम चंगे हो जाओगे। ये प्रॉमिस है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सिर्फ उनके लिए वो सूर्य निकलेगा जो उसका भय मानते हैं। तुम उछलोगे। कौन उछलेंगे? जो उसका भय, उसका डर मानते हैं। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो व्यक्ति अपने मेंटर की ताड़ना को, अपने पास्टर की ताड़ना को नहीं सह सकता है, वो प्रभु को भी नहीं सह सकता है। जो प्रभु से नहीं डरता है वो अपने मेंटर से नहीं डरता है। जो मेंटर से नहीं डरता वो प्रभु से नहीं डरता है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे डैडी के जो मेंटर थे, मेरे डैडी के जो पास्टर थे, उनका वेट कम से कम 90 किलो का था। 80-90 किलो भार था उनका, जो मेरे डैडी के पास्टर थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मीटिंग पे जाया करते थे तो उस वक्त गाड़ियां नहीं होती थी, तो मेरे डैडी क्या करते थे, अपने साइकिल के पीछे उनको बिठा के, 90 किलो के बंदे को साइकिल के पीछे बिठा के 20 किलोमीटर तक साइकिल चला के उनको मीटिंग में लेकर जाते थे। वो प्रचार करते थे, प्रचार खत्म होने के बाद फिर उनको साइकिल पर छोड़ने भी आते थे। मेरे फादर कहते हैं हमारे पास्टर इतने गुस्से वाले थे, जब हम गलती करते थे चर्च में ही एक डंडा लेते थे, एक ऐसे स्टिक लेते थे, जैसे ये पेन है, क्या करते थे वो उंगलियों में डाल के ना ऐसे 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 उंगलियों में डाल के जोर से ऐसे मरोड़ते थे चर्च में ऐसे। तो मैं कहता हूं आज के टाइम में अगर ऐसा किसी विश्वासी को किया जाए, वो आप तो जाएगा 4-5 को और लेके जाएगा। ऐसे होता कि नहीं होता? मेरे डैडी कहते हैं जब मैं मीटिंग से लेट हो जाता था तो धूप में खड़े करके पीछे हाथ खड़े करा के खड़े कर देते थे। धूप में बोलते थे खड़े हो जाओ, हाथ उठा लो, और जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती थी हम धूप में खड़े रहते थे। इसीलिए आज वो उनके डर में थे तो प्रभु के अच्छे दास बने, और उन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो खड़े होकर आज प्रभु का दुनिया में वचन सुना रहे हैं। तो अगर आप प्रभु के डर में रहेंगे, आप अपने मेंटर के डर में रहेंगे, तो आपके बच्चे भी महान बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप भी ब्लेस होंगे, आपका घर भी ब्लेस होगा, आपके बच्चे भी ब्लेस होंगे, आपका जीवन भी ब्लेस होगा, क्योंकि आप शैतान से नहीं, दुनिया से नहीं, पुलिस से नहीं, दुनियावी लोगों से नहीं, आप किससे डरते हो? परमेश्वर से डरते हो, और प्रभु आपको महान बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। आमीन। ऊंचा तो छुटकारा आपका है। आमीन। जोर से तो बरकत आपकी यीशु मसीह के नाम में। सब बोलेंगे हालेलुया। आज लोग पुलिस से बहुत डरते हैं। जब हम छोटे होते थे लोग बड़ा, ओ पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। हम बहुत डरते थे पुलिस से। आज भी लोग पुलिस से बहुत डरते हैं, शैतान से भी बहुत डरते हैं, पर रब कोलों डर दे। रब कोलों डर दे, रब कोलों डर दे। की कहते? कोई नहीं देखता, कोई गल नहीं। लेकिन वचन क्या कहता है? यहोवा की आंखें सभी तरफ लगी रहती, वो भले और बुरे दोनों को देखती। इसलिए आज से सारी कलीसियां प्रभु का भय मानना शुरू करो। प्रभु का भय मानो। आप अगर उसके भय में चलोगे, आप जीवित रहोगे। आपके चारों ओर अपनी बाड़ को लगाएगा। भजन संहिता 34 उसके 7 वचन में हमने क्या पढ़ा? यहोवा के डरवैयों के चारों ओर वो अपना पहरा लगाता है। ये पहरे वाले फ्री में मिलते हैं, फ्री में सिक्योरिटी मिल रही है आपको। कोई सैलरी नहीं देनी, कोई उनको खाना नहीं खिलाना, कोई एफर्ट्स नहीं करना, कोई रहने के लिए रूम नहीं देना। फ्री में आपको सिक्योरिटी मिल रही है, स्वर्गीय सिक्योरिटी मिल रही है, डिवाइन सिक्योरिटी मिल रही है, जो हर वक्त आपको पहरा देती है, आपकी आत्मा को भी सेफ रखती है, आपके शरीर को भी सेफ रखती है।
आज लोगों के अंदर डर नहीं है। आप दुनियावी लोगों को देखकर देखो, वो खुदा से डरते नहीं। आप बड़े से बड़े धर्मी व्यक्ति को मिलकर देखो, गाली निकालेगा 10 किलो वाली। आप किसी धार्मिक व्यक्ति को मिलो, उसके जीवन को देखो, उसका जीवन टोटली खुदा से दूर मिलेगा आपको। गालियां जो उनके अंदर होगा वही बाहर आएगा। सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि खुदा का डर नहीं। आज का वचन क्या है? यहोवा अपने डरवैयों के चारों ओर क्या लगाता? अपना बाड़। क्या लगाता? अपना पहरा। आज कितने महसूस करते कि मेरे चारों ओर पहरा लग चुका है? हो सकता है आज आप पहली बार आए हैं, हो सकता है आप अपने जीवन में परेशान या दुखी हैं, आप बीमार हैं, कर्ज के नीचे या किसी बड़ी स्ट्रगल से जूझ रहे हैं। यीशु की ओर देखते रहें, वो आपका हल करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपकी समस्या को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में।